प्रदेश में खालिस्तान की बढ़ रही गतिविधियों को कांग्रेस ने सरकार को गंभीरता से लेने और जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 1 साल से पन्नू की धमकियों के बावजूद भी सरकार सोई हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने खालिस्तानी समर्थक पन्नू की धमकी को गंभीरता से लेने को कहा है। पन्नू 1 साल से धमकियां दे रहा है, लेकिन सरकार सोई हुई है। पन्नू से रिज पर झंडा फहराने की धमकी दी और अब धर्मशाला में विधानसभा के बाहर झंडे लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी घटना हो, इससे पहले प्रदेश व देश की सरकार को जाग जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है और यहाँ ऐसी घटनाएं चिंताजनक की बात है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को निशाना साधते हुए कहा कि यह कोई आम लोगों की पार्टी नहीं है और अगर ऐसा होता है तो इस पार्टी के पास इतना पैसा कहां से आया। उन्होंने कहा कि पंजाब के चुनाव के बाद अब यह पार्टी हिमाचल में पैसों के दम से सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी को खालिस्तान का सहयोग नजर आ रहा है, तभी इतने बड़े चुनाव के खर्च उठाए जा रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है, इसको गंभीरतापूर्वक सरकार को भी लेना चाहिए। ये बात कोई आज ही नहीं उठी, पहले भी 1 साल पहले भी ये बात उठी थी और उन्होंने उस वक्त भी हिमाचल को लेकर कुछ इस तरीके की टिप्पणी की, इस तरीके की आवाज़ उठाने का प्रयास किया और 1 साल के बाद दोबारा उन्होंने ये कहा था कि हम रिज मैदान पर आकर खालिस्तान के झंडे लगाएंगे। तब भी हमारी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए और ना ही वो लोग सचेत हुए, ना उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी को सतर्क किया कि आप इस विषय में देखो क्या हो रहा है, क्या कार्य सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जाए। और आज आप देख रहे हैं कि पिछले 2-4 दिन पहले इन्होंने विधानसभा में धर्मशाला में जाकर वहाँ पर भी झंडे लगाए। तो इतनी चेतावनी आने के बावजूद भी सरकार क्या सोई हुई है? क्या उनके को इस बात को वो गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं? तो मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ, हिमाचल प्रदेश की जहाँ बात है, हमें इसके बारे में बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। मैं सरकार से भी अपील करती हूँ कि आपने इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेना है। ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा हादसा हो जाए और हम बाद में उसका पछतावा करें। उससे पहले सतर्क होने की हमको आवश्यकता है और इस विषय के ऊपर सोच मनन करने की ज़रूरत है। जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, आप सब जानते हैं कि कितना दावा करते हैं प्रधानमंत्री जी, कितनी बात कहते हैं कि मेरा 36 इंच का सीना है, मैं किसी भी चीज़ का मुकाबला करने में सक्षम हूँ। इस तरीके की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपको एक आदमी पन्नू, जो कि अपने आप को खालिस्तान का कहता है, वो इस तरीके की थ्रेट दे रहा है, इस तरीके की धमकियाँ दे रहा है, इस तरीके के वारदात कर रहा है, तो क्यों नहीं इनका इतना बड़ा तंत्र होने के बावजूद भी वो उस व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे और क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करके यहाँ ला रहे? और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर सोच करना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान हो जाए देश का और प्रदेश का, इस विषय में इन सरकारों को सोचना चाहिए। बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, मोदी जी इस विषय में सोचें। बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में भी है, वो उनको भी सतर्क होने की आवश्यकता है। अगर उनके पकड़ से बाहर है ये बात, तो उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सचेत करने की ज़रूरत है कि वहाँ भी इस बात तक पहुँचाएं और कहें कि हिमाचल प्रदेश को इस तरीके से थ्रेट्स मिल रहे हैं, वो बार बार कहीं झंडे लगा रहे हैं, कहीं इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।